आप सभी को मेरी ओर से मेरा प्यार सलाम और आप सभी को जय मसीह की। इस सुबह के समय जब आज रविवार है और आज प्रभु की आराधना का दिन है और इस सुबह के समय प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सभी का मैं स्वागत मैं करता हूँ। हर दिन प्रभु का है, हर दिन प्रभु ने बनाया है, उसमें हमको आनंदित होना है। और संडे हम इसलिए महत्वपूर्ण समझते हैं क्योंकि इस दिन हम प्रभु की उपस्थिति में हम सब इकट्ठे होते हैं और हम प्रभु की आराधना हम सभी करते हैं, हम सभी हालेलुया। और सामूहिक तौर पे हम सभी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन इस चैनल के लिए और इस तरह के एक रास्ते के लिए जो प्रभु ने खोला है कि हम ऑनलाइन हम आकर के हम प्रभु के वचनों से हम बातचीत हम कर सकें, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं और कि पास्टर जी आप और वीडियो बनाएं और अच्छे मैसेज की आप वीडियो बनाएं, हमारे चर्च के हमारे मेंबर्स की भी। और बहुत सारे हमें एक पॉजिटिवली और एक सकारात्मक मैसेज हमारे पास आ रहे हैं और मैं उन सभी के लिए धन्यवाद करता हूं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं। और प्लीज़ आप हमारे साथ हमेशा बने रहें ताकि इस चैनल के ज़रिए हम भी हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड प्रभु के सेवा में हम आगे बढ़ सकने पाए। अभी भी हम नए हैं तो हमें बहुत कुछ सीखना है टेक्निकली, इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कैसे हम प्रभु की सेवा में हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातें हमको सीखनी है, उसके लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं, आपकी हम प्रार्थनाओं को हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं मुझे कॉल्स में आ रही हैं और व्हाट्सएप में आ रही हैं और उन सभी के द्वारा मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ हूं ताकि मैं और वीडियो को मैं बना सकने पाऊँ। पर ये एक छोटी सी शुरुआत है, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में ये छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। यदि आप हमारे संग, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हम सब कुछ हम कर सकते हैं। हालेलुया। सो इस सुबह के समय जब संडे है और आज हम सामूहिक तौर पर हम सभी इकट्ठे हम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में मैंने कहा था, इस वीडियो को जब भी आप देखें आपको इस तरीके से फील होने पाए कि मैं चर्च ही में हूँ। पिछले दिनों मेरे एक चर्च के एक परिवार से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी हमें इतना हमारे मन में एक इस तरीके से एक बेचैनी सी लगी रहती है कि हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं। और पास्टर जी यूट्यूब चैनल जो हैं उसको ऑन करें, पास्टर जी का मैसेज हम सुने। और वो बोलते हैं कि जब हम पूरा मैसेज हम सुनते हैं, आपको देख रहे हैं और प्रभु के वचनों को हम सुन रहे हैं, पास्टर जी हम बेशक हम चर्च में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम घर में हैं और वहाँ भी हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस हम कर रहे हैं। और भी कॉल्स मेरे पास आ रही हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम कई दिनों से हम चिंतित थे, परेशान थे पास्टर जी, और बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में जहन में चल रही थी, लेकिन जब हमने आपकी वीडियोस को देखा हमारे अंदर एक रिलीफ आया, एक छुटकारा आया। और मतलब एक इस तरह के मैसेजेस, एक तरह के मेरे पास जो कॉल्स आ रही हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हमारा ये ऑनलाइन आना और इस तरह से ऑनलाइन आकर के मैसेजेस देना और हमारा व्यर्थ नहीं जा रहा है और ये सफलता की और अभी हमारा एक कुछ ही शुरुआत है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ एक दिन एक बड़ा एक कदम हो जाएगा। ये सब आपकी ही दुआएं और आपके सहयोग और प्रभु के अनुग्रह से ये होगा। हालेलुया। तो इस सुबह के समय ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। बड़े ध्यान से आप इन बातों को आप सुनिएगा कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। और प्रभु ने जो मुझे एक वचन दिया है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जाना पहचाना एक वचन है, जानी पहचानी एक आयत है जो कई बार आपने चर्चिस में आपने सुनी है और आपने अगर आप पास्टर हैं आपने कई बार इसके विषय में आपने प्रचार भी किया है। लेकिन इन दिनों में मैं भी एक पास्टर होते हुए एक चीज जो हमें सताए जा रही है और हमें डिस्टर्ब कर रही है और वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो मैं भी जब मैं सोच रहा था, जब मैं बैठा हुआ था, तब अचानक एक प्रभु का वचन मुझसे बात करने लगा, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात करने लगा और मुझे इतना तसल्ली हुआ और मैंने सोचा क्यों ना इस अनुभव को मैं आपके साथ बांटूं। जिस तरह प्रभु ने मुझसे बात किया है, प्रभु आपसे भी बात करने पाए। हालेलुया। सो जकरिया नबी की किताब 4 अध्याय और उसकी 7 आयत, द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 4 वर्स 7, वहां पे ऐसा लिखा गया है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर
यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। हालेलुया। सो इस पर पढ़े हुए वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष देने पाए। इन दिनों जब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया दहली हुई है, हर वर्ग के लोग जब इन दिनों परेशान हैं, दुखी हैं और चिंतित हैं, और कोई अपने बिजनेस को लेकर के, कोई अपने जॉब को लेकर के, कोई अपने स्टडी को लेकर के, कई कई हजारों लोग हैं, कई लाखों लोग हैं जो इस कोरोना वायरस के कारण उनका कई लॉसेस उनका हो रहे हैं। और छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सभी लोग परेशान हैं। छोटे बच्चों लोग की स्कूल की स्टडीज लॉस हो रही है और उनके वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, कुछ लोग की एंगेजमेंट थी, शादियां थी, कुछ लोग का कुछ बिल्डिंग प्रोजेक्ट थे, कुछ लोगों के उनके पर्सनल कुछ काम थे, कुछ लोगों के उनके कुछ पारिवारिक काम थे, कुछ लोगों की सफर थी, यात्राएं थी, और कुछ लोगों के आर्थिक कुछ इस तरह के मुद्दे थे जो इन दिनों में या पिछले दिनों में करना था। और कुछ लोग इन दिनों में आर्थिक रूप से बहुत वीक होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। कुछ लोगों के पास मैं अनुभव कर रहा हूं, मेरे पास कॉल्स आ रही हैं और या मैं उनसे बात कर रहा हूं, लोगों के पास जो थोड़ा बहुत उन्होंने जो जमा किया हुआ था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और बचत करने के बजाय वो कुछ कर्जों में वो होते हुए जा रहे हैं, और बहुत ही परेशानियों से इन दिनों कुछ लोग होकर के जा रहे हैं। आई एम श्योर कि उनमें से बहुत कम आप लोग भी होंगे और जो इन दिनों महसूस कर रहे होंगे, और अपने कुछ लोग अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के और अपने मिनिस्ट्री की बातों को लेकर के, अपने कुछ बिल्डिंग की कुछ बातों को लेकर के, और अपने कुछ रिलेशन की बातों को लेकर के, अपने कुछ जर्नी के लिए अपनी बातों को लेकर के, अपने कुछ स्टडी की बातों को लेकर के, बहुत सारी बातें हैं जो आप बेचैन हो रहे, चिंतित हो रहे हैं। एक दिन मेरे पास एक भाई से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा मुझे इतनी चिंताएं हैं पास्टर जी, मैं रात को सो भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे 12 बज जाते हैं, मुझे 1 बज जाता है, और मैं इतनी टेंशनों में हूँ, और हमारा घर बड़ी समस्याओं से होकर के वो जा रहा है। तो आज इस सुबह आपसे बात करने का कारण मेरा ये है, जो प्रभु ने मुझे आपके लिए जो वचन दिया है। कुछ रोज मैं बैठा हुआ था, कुछ समय पहले मैं बैठा हुआ था, और मैं जब प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मैं भी कुछ बातों के विषय में मैं सोच रहा था, प्रभु ने एक वचन मुझे दिया और जिसने मुझे बहुत तसल्ली दी, और जो इस सुबह के समय, इस रविवार के समय जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं, वो ये है कि जरुब्बाबेल के सामने ये पहाड़ क्या है, ये मैदान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको पता ऊपर क्या लिखा गया है? ऊपर लिखा गया है, हु आर यू ओ ग्रेट माउंटेन, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। हु आर यू ओ ग्रेट माउंटेन, हे बड़े पर्वत, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। तू मेरे दास जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, तू प्लेन हो जाएगा, तू उसे नहीं रोक सकता, तू उसे परेशान नहीं कर सकता। हालेलुया। तू उसके हालेलुया कार्य में बाधाओं को तू नहीं डाल सकता है। हालेलुया। इन दिनों में एक ऐसी बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है, और इन दिनों जो मानसिक रूप से वो चिंतित हुए हैं, और वो ये है कोरोना वायरस करके, कोविड-19 से इन दिनों मैं और आप इतने परेशान हो चुके हैं कि हम यही प्रेयर कर रहे हैं जल्दी से हालेलुया ये खत्म हो जाए। हम अपने जो लॉसेस हमें हो चुके हैं, और जो गैप पड़ चुका है, और जो नुकसान हमें हो चुका है, उसे हम जल्दी से हम पूरा करें, उसकी भरमाई हम सभी कर सकते। आई एम श्योर बहुत से लोगों के पास कॉल्स आ रहे हैं, स्कूल से, कॉलेज से, उनके बैंक की ईएमआईज हैं, और कुछ लोगों के पास तरह तरह की कॉल्स आ रहे कि आप के अमाउंट हमारे पास नहीं आ पा रही। कुछ लोगों के अमाउंट जो है, इंटरेस्ट जो है बढ़ते जा रहे, वो परेशान हो रहे, वो कैसे होगा। बट मैं आज इस सुबह के समय आपसे ये कहना चाहता हूं, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का भक्त ये कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। यदि हम भजन संहिता में हम पढ़ रहे 23 अध्याय और उसकी पहली आयत में पढ़ रहे, दाऊद इस तरह से वहां फरमाते, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस सुबह के समय मेरे सुनने वाले प्यारे बहनों, भाइयों, प्रभु के दासों, हालेलुया,
क्या इन दिनों में आप भी बहुत सारी बातों को लेकर चल रहे हैं? आप चिंतित हो रहे हैं, मेरा ये सब लॉस हो रहा है, मुझे ये सारी बातें परेशान करेंगी, कल मेरा वो सब मैं कैसे चुकता करूंगा, वो सारी बातों को मैं कैसे डील करूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने उसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी एक बेहतरीन प्लानिंग और योजना परमेश्वर ने बना के रखी हुई है। इस कोरोना को देखकर आप ना डरें, इन दिनों में होने वाले लॉसेस को देखकर आप ना डरें। इसकी भरमाई करने के लिए परमेश्वर ने वो एक आने वाला कल आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। ये कोरोना आपको रोक नहीं सकता, ये आपकी प्रोग्रेस को रोक नहीं सकती, ये आपकी बढ़ोतरी को रोक नहीं सकती, ये आपकी आशीषों को रोक नहीं सकती, ये आपकी आशीषों को रोक नहीं सकती, ये आपकी फैमिली को बांध नहीं सकती, ये आपकी स्टडीज को बांध नहीं सकती, ये आपको परेशान, निराशा में या चिंता में ये नहीं डाल सकती है। हालेलुया। ओ ग्रेट माउंटेन, हालेलुया हालेलुया, तू क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। शुरुआत की आयतों पे ध्यान दें। हु आर यू? हे पहाड़ तू क्या है? तू कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तू कुछ भी नहीं है मेरे दास के सामने, तू मैदान हो जाएगा। क्या आज इस सुबह जब आप उठे हो आपने इस तरह प्रार्थना की है, ये कोरोना मेरा लॉस नहीं कर सकता, ये कोरोना मेरी सेवकाई का लॉस नहीं कर सकता, ये कोरोना मेरे चर्च की ग्रोथ को नहीं रोक सकता, ये कोरोना मेरी मिनिस्ट्री की ग्रोथ को नहीं रोक सकता, ये कोरोना मेरी बाउंड्रीज को नहीं बांध सकता। हालेलुया। इन दिनों जितने भी गैप पड़े हैं, जितने भी लॉसेस हुए हैं, परमेश्वर आने वाले दिनों में इसे भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक मेरे लॉसेस को पूरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जब भी आप इन बातों को सोच रहे हैं, आप चिंतित हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, कहना है हे बड़े पहाड़ तू क्या है? तू मैदान हो जाएगा, तू मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। दाऊद कहता है पहली चीज आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना है कि हालेलुया आज चाहे मेरी कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर बीते कल का भी परमेश्वर था, आज का भी परमेश्वर है और आने वाले कल का भी परमेश्वर होगा। इन दिनों में जैसे भी लॉसेस में जा रहा हूं या नुकसान में मैं जा रहा हूं या मेरे कुछ कार्य नहीं हो पा रहे, डोंट वेरी। बीता हुआ कल आपका बहुत कुछ आपसे छीन रहा है, आज का डे भी आपके साथ बहुत कुछ शरारतेपन कर रहा है, बहुत सारी चीजें आपको इन दिनों में दिखा रहा है कि ये सब हो जाएगा, ये सब तेरा कैसे होगा। बट विश्वास करें, आने वाला दिन परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? दाऊद कहता है, उसके आगे जब हम पढ़ें भजन संहिता उसके 23 अध्याय में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों से चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। भजन संहिता 23 अध्याय, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, उसके 4 वचन में दाऊद इस तरह कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है? हालेलुया। कहिए गॉड इज विथ अस। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। कहिए इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ये कोरोना क्या है? इससे पहले बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में आई हैं, धरती पर आई हैं, पूरी दुनिया में छाई हैं। क्या है वो? आज ढूंढे से भी नहीं मिल रही हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें खत्म किया है, परमेश्वर ने उन्हें नाश किया है। ये कोरोना जो आज हम देख रहे हैं, कल इसे हम ढूंढने से भी हम नहीं पाएंगे। हालेलुया। हम याद करेंगे कि हाँ ऐसी एक बीमारी खड़ी हुई थी, यह इतिहास लिखा जाएगा। और इन दिनों में परमेश्वर जब हम अकेलेपन में हैं, अपने परिवार के साथ है, प्रभु चाहता है, हालेलुया, मैं आत्मा से आपसे बात करना चाहता हूं, इन दिनों अपने परिवार के साथ आप अच्छे तरीके से समय बिताएं। कितना समय आप अपने वाइफ को देते हैं, कितना समय आप अपने बच्चों को देते हैं, कितना समय आप अपने माँ बाप को देते हैं, कितना समय अपनी फैमिली में रहकर आप फैमिली के लोगों को आप समय देते हैं। वो वर्ड इन दिनों में आप यूज नहीं कर रहे कि मैं बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, बच्चों को समय देने के लिए नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, और अपने बुजुर्गों से बात करने के लिए समय नहीं है, और मेरे पास प्रेयर करने के लिए समय नहीं है, मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, मेरे पास फास्टिंग करने के लिए समय नहीं है। कितने चर्चिस के लोग हमारे पास आकर के पास्टर्स हमें कहते हैं, पास्टर जी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास टाइम है। आप
जो बोल सकते हैं आप बोल लीजिए, जो आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए। परमेश्वर के वचनों से, प्रभु के कलाम से आप जो सीख सकते हैं आप सीख लीजिए। हालेलुया। जितना आप अध्ययन कर सकते हैं प्रभु के वचनों का आप कर लीजिए। हालेलुया। शायद मे बी कल ऐसा समय आपको ना मिले कि आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, अपने परिवार के साथ आप समय बिताएं, अपने बुजुर्गों के साथ आप समय बिताएं, परमेश्वर के व्यक्तिगत एकांत जगह में जाकर के परमेश्वर के वचनों के साथ आप समय बिता सकें। हालेलुया। अपने आप को आप जांच सकें कि मैं प्रभु में कितना हूं। मुझे एक परमेश्वर के कलाम की आयतें मुझे याद आ रही हैं कि मैंने तुझे तोला और तू हल्का निकला। हालेलुया। कितने परमेश्वर के सामने हम आत्मिक हैं, कितना हमारा विश्वास स्ट्रांग है। ये कोरोना तो जिस तरह आया है वैस तरह खत्म हो जाएगा। ये लॉकडाउन जिस तरह लगाया गया है वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये हालेलुया कर्फ्यूज खत्म हो जाएंगे, ये मंदियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इन दिनों में यदि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया तो याद रखना, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपका आत्मा और परमेश्वर का वचन आपसे यही बात करेगा, तूने इतने दिन क्या किया, क्या तूने मेरे सामने बोया, किन बातों को तू मेरे सामने लेकर के आया। परमेश्वर इन दिनों में ये नहीं सुनना चाहता आप लोगों से, प्रभु मैं दुखी हो रहा हूं, परमेश्वर मैं परेशान हो रहा हूं, परमेश्वर हमारे लिए आप उपाय करें, प्रभु जी हमारे लिए ये चीज का उपाय करें, ये करें वो करें। परमेश्वर इन बातों को आपसे सुनना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के पास आप बैठे, परमेश्वर की दोहाई मत दें, कुड़कुड़ाए ना, इसराइलियों की तरह कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना, बकझक ना करें, प्रभु के पास बैठे, परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा में भरकर उपवास के साथ बैठकर अन्य भाषाओं में परमेश्वर से बातें करें, दुष्ट की योजनाओं को आप रद्द करें, क्योंकि इसके बाद आपके लिए एक बड़ा जय परमेश्वर लेके आने वाला। कितने लोग विश्वास करते हैं इस सुबह के समय मेरी एक बड़ी जय आ रही है। हालेलुया। लॉकडाउन के बाद कितने लोग विश्वास से कह सकेंगे मेरी एक बड़ी सेवा आने वाली है। हालेलुया। एक बड़ी चर्च मेरी होने जा रही है, एक बड़ी कलीसिया मेरी होने जा रही है, एक बड़ा बिजनेस मेरा बनने जा रहा है, मेरा एक ग्रेट फ्यूचर बनने जा रहा है, मेरे जॉब अच्छी होने जा रही है। जिन जिन बातों में मेरा लॉस हुआ है उन बातों में परमेश्वर मुझे उठाने जा रहा है। कितने लोग इस शाम सुबह के समय इस तरीके से विश्वास करने के लिए तैयार है। हालेलुया। विश्वास करें ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए और आपको आशीष देने पाए। कल की चिंता ना करें। हालेलुया। कल के दिन की चिंता अपने आप कर लेगा। बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सो तुम कल की चिंता ना करना और चिंता करके ये मत कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसा हमारा सब कुछ होगा। जिस प्रभु ने, हालेलुया, आप देख लीजिए पिछले महीने 22 तारीख से लॉकडाउन है, 22 तारीख का फुल डे का था। उसके बाद 23 तारीख से पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम से ये लॉकडाउन लागू किया गया है। और अभी भारत सरकार ने मई 3 तारीख तक, 3 मई तक इसे बढ़ा दिया है। क्या आप कभी कमी घटी हुई? क्या आपके पास कभी राशन की घटी हुई? क्या आपके पास कभी किसी चीज की घटी हुई? मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मेरे चर्च के लोगों से मेरी बात जब होती है और जब मैं फोन से उनसे बात कर रहा हूं, जब उनकी कॉल्स मेरे पास आती हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, चर्च के लोगों से जब मैं बात कर रहा हूं और जब मैं उनसे पूछ रहा हूं आपकी दुकान बंद है, आप जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, आप अपनी नौकरी पे नहीं जा पा रहे हो, अरे आप तो ताजा कमाते और ताजा खाने वाले, कैसे आपका चल रहा है? आपको पता हो मुझे रिप्लाई क्या दे, पास्टर जी प्रभु की दया से हमें किसी भी बात की हमें कमी हमें नहीं हो रही है। हमें, हालेलुया। मैं हैरान हो रहा हूँ, लोग, मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रभु लोग मुझे कॉल करके कहीं ये ना कहे पास्टर जी हम तंगी अवस्था में हम क्यों हैं। लेकिन मैं जब अपने कलीसिया के लोगों से बातें कर रहा हूँ, अपने चर्च के लोगों से बातें कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं पास्टर जी प्रभु की दया से हम सब ठीक हैं, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरी कर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने इसराइलियों के लिए उपाय किया, आज भी वो परमेश्वर जीवित है, हमारे लिए उपाय कर रहा है। पर चाहे आपकी शॉप खुली है या ना खुली है, आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, या आपके पास इन दिनों प्रभु के दास हो ताइथ या डोनेशंस आ रहे नहीं आ रहे, दशमांश दान आ रहे नहीं आ रहे, फिर भी परमेश्वर आपको चला रहे, आपकी परमेश्वर कमी घटियों को पूरी कर रहा है। हालेलुया। पिछले दिनों
मैं भी एक छोटी सी बात को सोच रहा था, प्रभु इन दिनों में चर्चेस नहीं लग रही हैं, और पासवान होते हुए जब अगर आप एक पास्टर हो और सुन रहे हो, तो पिछले दिनों में ये सोच रहा था प्रभु कैसे सब होगा। लेकिन जैसे मैं सोच रहा था, मैं आपको बताता हूं, प्रभु ने मेरे साथ एक चमत्कार किया। हर हफ्ते कलीसिया में से कोई ना कोई लोग हमारे लिए उपलब्ध हैं, और हालेलुया, प्रभु के भवन की चीज़ों की जरूरतों को समझते हुए वो प्रभु के भवन में प्रभु के दास के लिए वो कुछ ना कुछ वो लेके आ रहे हैं। मैं इस बात कहना चाहता हूँ, वो एलिया का कौवा जिसने एलिया को खिलाया था क्रेत नामक नाले में, अवस्थाएं बुरी थी, हालात बुरे थे, कोई अच्छे होटल में वो नहीं था, अच्छी कोई परिस्थितियां नहीं थी, नाले में था, बट हालात बुरे थे, लेकिन खाना राजा की मेज से कौवा ला करके उसको देता था। अगर परमेश्वर उन दिनों में एलिया को खिला सकता है, तो इन दिनों में परमेश्वर आज भी जीवित है। वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आज भी जीवित है। और जिस परमेश्वर ने एलिया की जरूरतों को पूरी किया, जिसके लिए परमेश्वर ने एलिया को ठहराया, आज भी मेरा और आपका कौवा जीवित है, और मुझे और आपको वो परमेश्वर हालेलुया भूखों हमें सोने नहीं देगा। वचन कहता है भजन संहिता में, जवान सिंहों को तो हालेलुया, जवान शेर तो भूखे रह जाएंगे, पर यहोवा के डरवयों को किसी भी भली वस्तु की कमी ना होगी। हालेलुया, जब लोग विश्वास करते हैं, अगर आज इस सुबह के समय इस वचन को सुन रहे तो जोर से कहे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हे बड़े पहाड़ तू क्या है। मैं इंग्लिश में जब इसको पढ़ता हूं, एक अच्छा वर्ड यहां पे लिखा है, हु आर यू ओ ग्रेट माउंटेन। हे बड़े पहाड़ तू क्या है। देखे उस पहाड़ को, देखे इन समस्याओं को, क्योंकि कल इन्हें ढूंढने पर भी आप इन्हें नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जय परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। सो ना घबराएं, ना चिंता करें, ना अपना विश्वास को तोड़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दिनों आप विश्वास में कमजोर नहीं हो रहे होंगे। आपकी प्रार्थनाएं घटने के बजाय बढ़ रही होंगी, आपकी बाइबल स्टडी घटने के बजाय बढ़ रही होगी। प्रभु से इन दिनों आपकी नजदीकियां हालेलुया जो पहले दूर थी, इन लॉकडाउन में आप और प्रभु के नजदीक आ रहे हैं। इन दिनों परमेश्वर से क्या बात कर रहे हैं, इन दिनों परमेश्वर आपसे क्या क्या आपको सिखा रहे हैं। बड़े ध्यान से बैठ जाइए, प्रभु के पास बैठ जाइए। एक आयत में आपसे और बोलना चाहता हूं, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय और उसके 11 वचन में इस तरह परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशली की हैं, और अंत में तुम्हारी आशाओं को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। कहिए मेरी अंत में मेरी सारी आशाएं पूरी होंगी। हालेलुया। यहोवा जो मुझे देख रहा है, वो मेरे लिए प्लानिंग बना रहा है कि इन दिनों मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, मेरा परिवार किन के गुजर रहा है। परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ नोट कर रहे हैं। बने रहें प्रभु के साथ, टिके रहें प्रभु के साथ। हालेलुया। प्रभु के बगैर हम फलवंत नहीं हो सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, और मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सेकंड थिंग, प्रभु ने कहा, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तू क्या हो जाएगा। जोर से बोलिए, मैदान हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे सामने इन दिनों जो पहाड़ के समान खड़ी समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, वो मैदान होने जा रही हैं। बेशक चाहे वो कुछ लोग हो सकते हैं, इन दिनों कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मेरी फैमिली के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरी मिनिस्ट्री के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरी कलीसिया के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे हर एक स्टेप के खिलाफ वो खड़े हुए हैं। बट डोंट वेरी, परमेश्वर ने ही उनको खड़ा किया है ताकि उनको दिखा सके परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ, मत घबराएं। उन बारिश के मेंढकों को देख करके आप अपनी प्रोग्रेस को मत रोकिए। हालेलुया। आप आगे बढ़ रहे हैं, और जब आप आगे बढ़ रहे हैं, वो बारिश में के निकले हुए पिंडुक हैं, वो बारिश के निकले हुए मेंढक हैं जो आपकी प्रोग्रेस को देख करके बोल रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस को देख करके जल रहे हैं। बट डोंट, आप उनके ऊपर फोकस ना करें,
उन बातों को आप माइंड ना करें, आप चलें आगे। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कहानी एक स्टोरी है और एक फ्रॉग की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक फ्रॉग, एक मेंढक, हालेलुया, एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने ठाना बहुत हो गया कि मैं इस लेवल में हूं, मैं एक बड़े लेवल में जाना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी इस अवस्था से निकलकर मैं ऊंचाइयों में जाना चाहता हूं। हालेलुया। और वो पहाड़ चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है, लेकिन वो चढ़ता है और गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, और लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो कोशिशें जारी रखता है, वो करता रहता है, वो करता रहता है। क्यों? मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे चढ़ना है। हालेलुया। और अगर मुझे जीतना है तो मुझे पेन का भी मुझे सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। पर जब वो एक हालात वहां पे खड़ी हो जाती हैं, उसने एक दृश्य वहां पे देखा। और वो दृश्य क्या देखा उसने वहां पर? जब वो चढ़ रहा था, अचानक ही उसने पीछे मुड़ के क्या देखा? बहुत सारे मेंढक वहां पे खड़े हो गए, बहुत सारे फ्रॉग्स वहां पे आ गए और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगे। वो हंस रहे हैं, वो हाथ पे हाथ मार के हंस रहे हैं। वो तू नहीं चढ़ सकता, तू सफल नहीं हो सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू सफल नहीं हो सकता, और तू तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। वो चिल्ला रहे हैं, वो जंप कर रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं और उस मेंढक का हौसला तोड़ रहे थे वो। हालेलुया। लेकिन आपको पता है वो मेंढक रुका नहीं, वो आगे बढ़ता रहा और उसने उस नेगेटिव हालात को पॉजिटिव लिया। पता है क्यों? वो आगे बढ़ता गया और उनके बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ता गया। वो कोशिशें करता रहा, वो उनको देखता, चढ़ने की कोशिश करता, गिर जाता, फिर उनको देखता, फिर चढ़ता, फिर गिर जाता। उनको देखता जो उसका हौसला तोड़ रहे थे, उसके दर्शन से उसको भटका रहे थे, उनको देखता, फिर वो कोशिश करता। इस तरह करते 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 वो एक दिन चढ़ गया। इस समय आया, वो चढ़ गया, वो जय पा गया, वो आगे बढ़ गया और वहां जाके उसको गर्व महसूस हुआ। हालेलुया। आपको पता है वो क्यों चढ़ गया? आई एम श्योर कुछ लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता होगा। आपको पता है वो कामयाब क्यों हो गया? वो उनकी बातों को सुनकर के टूट क्यों नहीं गया? उसने वो कोशिशें जारी क्यों रखी? कैसे वो फतेह पा गया? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। वो कारण था, वो कानों से वो बह रहा था। वो कानों से क्या था? बह रहा था। उसको सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, वो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। वो कानों से क्या था? वो बह रहा था। वो जब उनकी तरफ देखता, वो ये सोचता था कि वो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं कि तू आगे बढ़, आगे बढ़, हम तेरे साथ है, तू कर सकता है। यस, यू कैन डू इट। हालेलुया। तू ये कर सकता है, यू कैन डू दिस, तू ये कर सकता है। हालेलुया। और वो उस बात को पॉजिटिवली ले गया और वो सोचने लगा कि ये मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और वो आगे बढ़ गया। हालेलुया। कई दफा समझ लेना प्यारे प्रभु के लोगों, पत्थर उसी पेड़ को लगते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। जिस पेड़ में फल नहीं होते उसको पत्थर नहीं लगते, उसके बारे में लोग बात भी नहीं करते। अगर इन दिनों में आप इस तरह महसूस कर रहे हैं या कर चुके हैं तो समझना आप फलदार हैं। अगर इन दिनों में आप शुरुआत कर रहे हैं और ये मेंढक उठ करके आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो समझना है उनको अपने उत्साह के रूप में आप लेना है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जब आप सफलता को चूम रहे होंगे, जय की तरफ बढ़ रहे होंगे, ये मेंढक खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? तू क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। हु आर योर ग्रेट माउंटेन? हे बड़े पर्वत तू क्या है? जरूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करें, इन दिनों में जो भी आपके साथ हो रहे हैं, जो भी आप परेशान हैरान इन दिनों चिंतित हो रहे हैं, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपे, अपने परिवार को सौंपे, अपने हर एक कल के बातों को प्रभु के हाथ में सौंपे। हम कल की चिंता ना करें, भविष्य की हम चिंता ना करें। मेरे इस सब लॉस को मैं कैसे पूरा करूंगा? परमेश्वर
यिर्मयाह में हमने पढ़ा 29:11 में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि के लिए नहीं वरन कुशल के लिए है। यस, परमेश्वर कल के दिन मौजूद है। कल का दिन आने दें। आप जब कल के दिन में प्रवेश करेंगे वहां प्रभु होगा, वहां परमेश्वर खाली आदमी होगा, आपके लिए ढेर सारी बरकतों को लिए खड़ा होगा, आपके लिए जय, आपके लिए चंगाइयां, आपके लिए शांति, आपके लिए आनंद, आपके लिए तरक्कियां, आपके लिए हर बंद द्वार खुले हुए मिलेंगे। बस जरूरत है आप बने रहें, आप जय के साथ आगे बढ़ें और इन दिनों इन बड़े पहाड़ों को आप देखें जो आपको परेशान कर रहे हैं और कहिए तुम क्या हो, तुम मैदान हो जाओगे। हालेलुया। हे बड़े पहाड़, तुम मेरे सामने मैदान हो जाओगे। हालेलुया। सो मेरी आपसे यही विनती है, इन दिनों प्रभु में हम मजबूत हो जाएं, प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, प्रभु के वचनों में रहें, हम मजबूत रहें। परमेश्वर हमारे संग होगा। वह प्रभु तैयार है हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करने के लिए। वह प्रभु तैयार है हमारी हर एक कमी घटी को पूरी करने के लिए। क्या आप विश्वास करते हैं? वह प्रभु के दूत हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। वह प्रभु के दूत हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे संग है। परमेश्वर का दाहिने दरमियान हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे संग है। और इन दिनों में हम प्रार्थना करें और जिस तरह इब्रानियों की किताब में इस तरह लिखा गया है कि वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करने पाए। तो प्रियो, आइए हम सब बैठ जाएं, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वो तेरा अनुग्रह दे जो मेरे जरूरत के समय मेरी सहायता करने पाए। मैं सिर्फ आपको देखकर आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। और मैं किसी पर ध्यान नहीं लगाऊंगा। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। आपकी सहायता कहां से आएगी? हालेलुया। विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ है। किसी बात को लेकर के आप चिंतित ना हो। वो मेरे बेटे का ये लॉस हो रहा है, मेरी बेटी का ये लॉस हो रहा है, हमारे ये लॉस हो रहा है। डोंट वेरी, परमेश्वर डबल देने के लिए तैयार है। अय्यूब को परमेश्वर ने डबल दिया, वो बना रहा परमेश्वर के साथ। उसका लॉस हो गया सब कुछ, वो बना रहा। और यही उसका एक कारण था, वो डबल ब्लेसिंग्स पा गया क्योंकि उसने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटने नहीं दिया। सब चीजें उसकी टूट गई, सब रिलेशंस लोगों ने उसके साथ तोड़ दिए, पर उसने अपना रिश्ता, अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं तोड़ा। अगर हम प्रभु के साथ बने हुए हैं तो वो प्रभु हमारे साथ बना हुआ है। लोगों को वो परमेश्वर दिखाएगा, प्रभु हमारे साथ है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा था, चुप रहो, चुपचाप खड़े रहो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें कल नहीं देखोगे। जिन इस लॉकडाउन को आप आज देख रहे हैं, जिन हालातों को आज आप देख रहे हैं, कल आप नहीं देखेंगे। इसको लिख के रख लीजिए कि पास्टर अनिल इस बात को आप बोल रहे हैं। हालेलुया। इस संडे के दिन, इस सुबह के दिन आप इसको मेंशन कर लें, मैं इसको नहीं देखूंगा। ये एक स्टोरी बन जाएगी भविष्य में, ये एक कहानी बन जाएगी कि ऐसा दिन भी था, लेकिन उस दिन भी यहोवा यिरे हमारे संग रहा। वो यहोवा हालेलुया जायरा बनकर हमारी अगुवाई करता रहा। वो हमारा परमेश्वर हालेलुया यहोवा रोही बनकर हमारी जरूरतों को पूरी करता रहा और हमें कोई भी कमी घटी होने नहीं दी। जिस तरह परमेश्वर इस्राएलियों के संग रहा, 40 साल जंगलों में रहा, उनको कपड़े, खाना, सब बातों में, इत्यादि बातों में परमेश्वर ने उनकी जरूरतें पूरी की। तो परमेश्वर जो कल कर सकता है वो आज भी करेगा, और जो आज कर रहा है वो आने वाले कल भी करेगा। अगर आपको विश्वास है, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करें। इन दिनों में अपने आप को नम्र कीजिए, दीन कीजिए। परमेश्वर चाहता है इन दिनों हम दीन हो जाएं ताकि वो हमें शिरोमणि बना सके, हमें उत्तम वो बना सकने पाए। शैतान बोल रहा है इन दिनों में तेरा इतना लॉस हो रहा है, मानसिक रूप से आप परेशान ना हो जाए, उसकी बातों को आप ध्यान ना दें। शैतान यीशु मसीह को ध्यान भटकाता रहा, लेकिन जब तक यीशु मसीह ने उसको वहां से डांटा नहीं, हे शैतान दूर हो जा, तब तक वो उसे परेशान करता रहा। अगर इन दिनों में आप मानसिक रूप से किसी भी तरह से कोई परेशान हो रहे हैं, डांटे उसे। मेरा ध्यान भटकाने वाले अंधकार की आत्मा दूर हो जाए, मुझे मेरे प्रभु खिलाफ ले जाने वाले अंधकार की आत्मा दूर हो जाए, मेरे विश्वास को कमजोर करने वाले अंधकार की आत्मा दूर हो जाए, मेरी सेवकाई के प्रति ध्यान भटकाने वाले शैतान की आत्मा दूर हो जाए। ओ लोगों में, हमारे बीच में भिन्नताओं को, मिसअंडरस्टैंडिंग को डालने वाली अंधकार की आत्माएं दूर हो जाए। इन दिनों
कलीसिया जो ये सोच रही है पास्टर हमारी चिंता नहीं कर रहे, पास्टर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, पास्टर हमें फोन नहीं कर रहे, उनके दिमाग में इस तरह की बातें डालने वाले शैतान की आत्मा दूर हो जाए और पास्टर लोगों के मन में इस विचार को डालने वाले शैतान की आत्मा, तेरी कलीसिया तेरा चिंता नहीं करती है, तेरी कलीसिया निकम्मी है, तेरा ध्यान नहीं रखती है, उनको तेरी परवाह नहीं है, ये सारी विचार उनके दिमाग से निकल जाएं और परमेश्वर उन दोनों के रिश्तों को, कलीसिया और पासवान के बीच के रिश्ते को मजबूत करे और लॉकडाउन के बाद और भी सामर्थ के साथ ये आगे बढ़ने पाए। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं समाप्त करना चाहता हूं और इसके पार्ट 2 में मैं जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा। अपनी आंख बंद करिए। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं प्यारे परमेश्वर। आज शाम सुबह के समय प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इस सुबह जब परमेश्वर हम एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि हम मिलकर प्रभु आपके नाम की महिमा, तारीफ और बढ़ियाई हम सभी कर सके। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज तेरे वचन से हमने सुना, हे बड़े पर्वत तू क्या है, तू मैदान आ जाएगा। हु आर यू ओ ग्रेट माउंटेन, तू प्लेन हो जाएगा, तू मैदान हो जाएगा। जरूब्बाबिल के सामने कहिए, मेरे सामने तू मैदान हो जाएगा। पिता मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, इन दिनों जो तो लोग परेशान हैं उनको छू प्रभु, उन्हें तू चंगाई दे प्रभु, मानसिक रूप से उनको तसल्ली दे प्रभु, इन्हें तू छू 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 प्रभु। और इन दिनों मानसिक रूप से इन्हें परेशान करने वाली अंधकार की आत्मा छोड़ और दफा हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। इन दिनों आर्थिक रूप से परेशान करने वाले अंधकार की आत्मा छोड़ और दफा हो जा प्रभु के लोगों को। कलीसियाओं में भिन्नताएं डालने वाली अंधकार की आत्मा छोड़ प्रभु के लोगों को और दूर हो जाए। प्रभु तेरी ब्लेसिंग्स तेरे लोगों के ऊपर आने पाए। ब्लेस कर, आशीष दे और तेरी कलीसिया आगे बढ़ने पाए, आगे बढ़ने पाए। इनकी हर एक जरूरतों को पूरी कर, तेरे दासों की जरूरतों को पूरी कर, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी की जरूरतों को पूरी कर। और हम सब कहने पाए, यहोवा निस्सी हमारे संग है, हमारी ओर से लड़ने वाला वो प्रभु हमारे संग है, हमारी अगुवाई करने वाला वो परमेश्वर हमारे संग है। प्रभु इनके संग हो जा, इनके साथ हो जाए, मेरी आपसे ही प्रार्थना है। इस सुबह के समय में तेरे हाथ में सारी बातों को तेरा मैं सौंपता हूं। ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं इन सभी के ऊपर तेरी आशीष हो। टच लॉर्ड, टच लॉर्ड, टच लॉर्ड। और तेरे बच्चों को विश्वास से भरपूर कर, तेरी महिमा वो देखने पाए, जिस तरह तूने परमेश्वर लाजर की बहन से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। तेरे लोग विश्वास करें, आने वाले दिनों में तेरी महिमा को देखने पाए। ब्लेस कर, हर बंद द्वार इनके लिए खुल जाए, अनुग्रह कर, आशीष। तेरे दास होने के नाते मैं इन्हें पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीर्वाद देता हूं। मैं ब्लेस करता हूं इन्हें, संग रहे और साथ रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को ढेर सारी आशीषें दे। इस दिनों में हम घबराएं ना, हम चिंता ना करें, प्रभु हमारे साथ है। और इस पार्ट 1 को मैं ही खत्म करता हूं। जल्दी ही मैं इस मैसेज के पार्ट 2 में मैं आपको मिलूंगा, कुछ ही टाइम बाद मैं आपसे मिलूंगा। और प्रभु आप सभी को आशीष दे। बने रहें, इस वीडियो को आप जरूर देखें और जब पार्ट 2 आएगा कृपया आप जरूर देखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।